यदि आप लोग प्रैक्टिस शीट पाना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, सेंड मी प्रैक्टिस शीट। तो वहाँ पर हम आप लोगों को 60 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस शीट सेंड कर देंगे और उसे आप लोग ट्रांसलेट करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इफ यू आर फाइन, सो आई एम आल्सो फाइन, एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट यूज ऑफ टू हैव। इसके पहले हमने क्या पढ़ा गाइस? इसके पहले हम लोग पढ़े वर्ब, यूज ऑफ वर्ब टू वी। टू वी हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों काल में पढ़े, तीनों टाइम में पढ़े। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में पढ़े। प्रेजेंट में पढ़े इज एम आर, और पास्ट में पढ़े वाज वर, और फ्यूचर में विल बी पढ़े। जिसमें एक्शन नहीं होता है उस सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि वर्ब टू हैव का यूज किस तरह से होता है। ओके, स्पोकन इंग्लिश में वर्ब टू हैव का यूज किस तरह से होता है। तो चलिए इसका पहले हम फॉर्म देखते हैं। जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे, बी वर्ब एक फोल्डर है जिसके अंदर वर्ब आती हैं। जैसे इजमार आता है प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट को डिफाइन करने के लिए इजमार आता है, और पास्ट को डिफाइन करने के लिए वाज वर आता है, और फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए विल भी आता है। तो उसी तरह से जो है ये यूज ऑफ वर्ब टू हैव का है। तो टू हैव का पहले फॉर्म समझते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि जो बेस फॉर्म होता है वह होता है आपका हैव। क्या होता है? हैव ही क्या होता है? बेस फॉर्म होता है। अब हैव बेस फॉर्म होता है तो इसके अंदर नहीं होता है, इसी का जो है फॉर्म होता है। देखिए जैसे कि बी में हम बताए थे, बी के अंदर इजमार होता है प्रेजेंट को शो करने के लिए, लेकिन प्रेजेंट में शो करने के लिए इसी को प्रेजेंट को शो करने के लिए हैव का यूज किया जाता है। तो देखिए कैसे यूज किया जाता है। इसका जो ये फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है हैड। क्या होता है? हैड होता है। हैड होता है। और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी क्या होता है? हैड ही होता है इसमें। ओके, अब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जो होता है वो होता है हैविंग। क्या होता है? हैविंग। और जो फिफ्थ फॉर्म होता है आपका वो होता है हैज। ओके, तो ये जो हैज है, हैज ये भी प्रेजेंट में ही यूज किया जाता है, और ये जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी प्रेजेंट में ही यूज किया जाता है। ये सेकेंड फॉर्म पास्ट के लिए होता है, और यहाँ पर ये परफेक्ट के लिए होता है, और ये यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म होता है। तो लाइट चली गई है, फेस पर थोड़ा लाइट कम पड़ रहा होगा। तो देखिए ये होता है इसका फॉर्म हो गया। अब देखिए हम समझते हैं कि इसको यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए जब प्रेजेंट में यूज करेंगे हम, तो यहाँ पर हैज हैव यूज करेंगे। सेंस क्या होगा? नो एक्शन। हम नो एक्शन वाले सेंटेंसेस में बता रहे हैं। जैसे कि उसमें बताए थे बी वर्ब में स्टेट ऑफ बीइंग होने की अवस्था, तो उसमें वर्ब नहीं आ रहा था। तो इस सेंटेंस में भी वर्ब नहीं आएगा। इसका सेंस यही है कि हैज हैव का सेंस यही है कि मेरे पास क्या चीज है। हम पोजीशन को दिखाएंगे। ओके, पोजीशन को दिखाएंगे, किसी थिंग पर, किसी वस्तु पर पोजीशन को दिखाएंगे, तो उसी को शो करने के लिए हैव का यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए ये प्रेजेंट में हैज और हैव का यूज किया जाता है, पास्ट में हैड का यूज किया जाता है, फ्यूचर में विल हैव का यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए सेंस कैसे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब प्रेजेंट का यूज करेंगे तो पास है, हूँ, हो आएगा। पास्ट का यूज करेंगे पास, था, थी, थे आएगा। फिर यहाँ पर विल हैव का यूज करेंगे तो पास होगा, होगी, होगे आएगा। इस तरह से आता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट का सिर्फ, तो ये पास्ट और फ्यूचर बाद में आप लोगों को बताएंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज होता है प्रेजेंट में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है आइडेंटिफिकेशन। इसका जो यूज ऑफ हैज और हैव है, क्या है? हैज और हैव। यूज ऑफ हैज और हैव प्रेजेंट टाइम में किस में यूज करना है? प्रेजेंट टाइम में। तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन जो होता है पास है के सेंस में। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास मार्कर है, मेरे पास स्टैंड है। क्या है? स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड है। तो उस तरह से पोजीशन इसमें दिखाया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो देखिए हैज का यूज जो है, हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, एनी वन नेम के साथ करते हैं। यदि आप लोग सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें हम आप लोगों को सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़ाए हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हैव का प्रयोग
प्लूरल सब्जेक्ट। हैव का प्रयोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन नेम आता है, यानी कि एक से अधिक नाम आएगा तो उसके साथ क्या यूज होगा, हैव का यूज होगा। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स लेके, स्ट्रक्चर बताते हैं और किस तरह से वो जो सेंटेंसेस होगा वो ट्रांसलेट होगा ये बताते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सकारात्मक वाक्य में यूज होता है सब्जेक्ट हैज है प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हैज यूज होगा और जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हैव यूज होगा। ओके, तो देखिए निगेटिव में जो होता है यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए सब्जेक्ट हैज है प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये मेरे पास मार्कर है। क्या बोले, मेरे पास मार्कर है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव मार्कर। क्या हो जाएगा, आई हैव अ मार्कर। और लगा भी सकते हैं, स्पोकन में इसका ध्यान नहीं दिया जाता है, और लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। स्पोकन में इसका ज्यादा केयर नहीं किया जाता। तो देखिए नेगेटिव में जो होता है सब्जेक्ट डोंट डजंट, यहाँ पर सब्जेक्ट डोंट डजंट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये डोंट और डजंट क्या है, डोंट डजंट कहाँ से चला आया, यहाँ पर हैज हैव था, डोंट डजंट कहाँ से चला आया। तो देखिए जब हम निगेटिव इसका बनाते हैं है, जैसे इज एम आर रहता था तो उसमें तो नॉट आता था, लेकिन इसमें डजंट और डोंट कहाँ से आ गया। तो ये देखिए जब इसका हैज हैव का ये रूल है, हैज हैव का जब निगेटिव बनाया जाता है गाइस तो उसमें डोंट और डजंट का यूज किया जाता है। जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पर डोंट का यूज करेंगे, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पर डजंट का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट डोंट और डजंट प्लस यहाँ पर है प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। यहाँ पर सब्जेक्ट डोंट डजंट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा यहाँ पर, मैंने कहा मेरे पास मार्कर नहीं है, मेरे पास मार्कर नहीं है। आई डोंट हैव मार्कर, आई डोंट हैव अ मार्कर, इस तरह से बोल सकते हैं, आई डोंट हैव अ मार्कर, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक में क्या से वाक्य स्टार्ट होता है तो पूछेंगे। यहाँ पर देखिए पहले डू या डज आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सिंगुलर रहेगा तो डज आएगा और प्लूरल रहेगा तो डू आएगा। तो यहाँ पर हैव आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। तो बोले हमने क्या मेरे पास मार्कर है, क्या मेरे पास मार्कर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू आई हैव मार्कर, डू आई हैव मार्कर। तो इस तरह से बोल सकते हैं, डू आई हैव मार्कर। जैसे कि यहाँ पर देखिए डू आई हैव मार्कर, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मार्कर हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना था तो आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दिए डू, और सब्जेक्ट आई था तो डू आई हैव मार्कर। क्या हो जाएगा, डू आई हैव मार्कर। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव समझते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो यहाँ पर डोंट, यहाँ डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या किस तरह से होगा, वाक्य क्या से शुरू होगा लेकिन नॉट आएगा। क्या किस तरह से होगा, देखिए क्या मेरे पास मार्कर नहीं है, क्या मेरे पास मार्कर नहीं है, डोंट आई हैव मार्कर, डोंट आई हैव मार्कर। तो इस तरह से यहाँ पर बोला जाएगा। और देखिए WH फैमिली का वर्ड यूज होगा, तुम्हारे पास मार्कर क्यों नहीं है, तुम्हारे पास मार्कर क्यों है, इस तरह से तुम्हारे पास मार्कर क्यों है। Why do you have marker? Why do you have marker? यहाँ पर देखिए WH प्लस निगेटिव, WH फैमिली से आएगा वर्ड और प्लस निगेटिव भी रहेगा उसमें। तो यहाँ पर WH का वर्ड यूज होगा पहले, फिर डोंट, फिर या सब्जेक्ट के अनुसार डजंट, सब्जेक्ट फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से यूज होगा। तो जैसे मैंने कहा क्या तुम्हारे पास मार्कर नहीं है, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है, डोंट यू क्या नहीं, यहाँ पर तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं है, क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव पेन, वाई डोंट यू हैव पेन, वाई डोंट यू हैव अ पेन, इस तरह से बोल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए हम और भी एग्जाम्पल लेकर के कुछ समझा देते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिए हैं उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव मनी, यू हैव मनी। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, आई हैव बिलीव, आई हैव बिलीव। अमन के पास मोबाइल है, अमन के पास मोबाइल है, अमन हैज मोबाइल। क्या हो जाएगा, अमन हैज मोबाइल। यहाँ पर क्यों हैज लगेगा, क्योंकि अमन सिंगुलर पर्सन का है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमन हो जाएगा, थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर है। तो अमन हैज मोबाइल, अमन हैज अ मोबाइल, इस तरह से। क्या तुम्हारे पास काम है, क्या तुम्हारे पास काम है, डू यू हैव वर्क, डू यू हैव वर्क। यहाँ मेरे पास घड़ी नहीं है, मेरे पास घड़ी नहीं है, आई डोंट हैव वॉच, आई डोंट हैव आई डोंट हैव अ वॉच, क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव अ वॉच। इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। तो बताइए गाइस कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप लोग प्रैक्टिस सीट पाना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, सेंड मी प्रैक्टिस सीट। तो वहाँ पर हम आप लोगों को 60 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस सीट सेंड कर देंगे और उसे आप लोग ट्रांसलेट करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सी यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो। प्लीज टेक केयर एंड बाय।